एक खास होता है, एक दास होता है, एक खासम खास होता है और एक दासानु दास होता है। आज एक ऐसे इंद्रद्युम्न नाम के राजा की कथा सुखदेव जी ने सुनाई कि राजन बहुत बड़ा राजा था, भगवान की भजन भक्ति करता था, ईश्वर में भी तल्लीन रहता था। पांडु देश में रहते थे। एक दिन ऐसी घटना घटी कि अगस्त नाम के महात्मा आए और उनको देख करके खड़े होकर के सम्मान नहीं किया। अब कभी कभी देखो कथाओं से पता चलता है कि इस संसार में बड़ी दुविधा है। एक तरफ राजा भगवान का भजन पूजन करता था, महात्मा आ गए, ध्यान नहीं गया, पीठ तरफ आकर के बैठे थे। थोड़ी देर तक उन्होंने रास्ता देखी, फिर श्राप दे दिया कि राजन तुम एक स्थूल शरीर वाले हाथी की भांति बैठे हो, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम आने वाली योनि में हाथी बन जाओ। नतमस्तक हो गए, भगवान से निवेदन किया कि एक बात तो बताओ कि आखिर प्रभु मेरा दोष क्या है, मेरी कौन सी गलती है। राजन अब श्राप दे दिया है तो वापिस तो नहीं हो सकता, पर इतना जरूर मैं तुमसे कहूं तुम्हारे निवेदन से कि देखो, जो तुमने राजा के पद पे रह कर के भजा है, ये हाथी बनने के बाद भी काम आएगा। इसलिए आज हम समझ लें कि आज जो भज रहे हैं, जप रहे हैं, ये कभी अखारत नहीं जाएगा। राजा के पद पे रह कर के जो जपा भजा, वो हाथी बनने के बाद सहयोग दिया। आज जो हमने पहले भजा वह आज साथ दे रहा है, आज जो भजेंगे वह आने वाले समय में साथ देगा। इसलिए देखो राजन, मेरे मन में आया कि तुम एक स्थूल शरीर वाले हाथी की भांति बैठे हो। मैंने तुम्हें श्राप दे दिया कि तुम अगली योनि में हाथी बन जाओ। राजा के मन में अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प उठे कि भगवान आपने मुझे श्राप दे दिया, ये तो आपका स्वभाव है, आपका आशीर्वाद है, मैं जो भी है वह स्वीकारता हूँ, पर मेरा केवल इतना सा निवेदन है कि हाथी बनने के बाद भी यदि परमात्मा मिल जाए तो मैं हजारों बार हाथी बनने के लिए तैयार हूँ। आप यदि चाहते हो कि मैं हाथी बन जाऊं तो बिल्कुल स्वीकार है, पर इतनी जिम्मेदारी तो ले लो कि हाथी बनने के बाद मुझे ईश्वर की प्राप्ति हो जाए। इसलिए संसार का भजन पूजन, संसार का सूत्र कभी कभी बड़ा अटपटा सा लगता है कि देखो, एक राजा के पद पे रह करके इतनी भक्ति करी और एक दिन ऐसा समय आया कि ईश्वर ने एक महात्मा को भेज करके श्राप दिला करके और हाथी की योनि में भेज दिया। फिर मन में बड़े सवाल उठते हैं कि हम रोज भज रहे हैं, जप रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, उसके बाद भी ईश्वर हमें इतना कष्ट देता है। पर ईश्वर हमें किस प्रकृति से देता है ये वह जानते हैं। कल आपसे कहा कि उसके देने का गणित है छिपा के, और हमारे देने का गणित क्या है, छुप छपा के। वह जब भी देगा छुपा के देगा, और हम बड़े बड़े पोस्टर, बैनर, रसीद कट्टा, न माइक, न दान, न पुण्य, सब पे छपा छपा के। और वह जो दे रहा है वह छुपा के देगा। सांस दिया उसने, बेटा बेटी दिया कोख में, आपको वह भोजन देता है। जब आपके दांत नहीं थे तब उसने माँ के स्तनों में दूध दे करके अपने पाल पोस करके बड़ा किया। वह आज से नहीं, वह बचपन से देता आ रहा है। केवल हमारे भीतर इतना सा होता है कि हम घबरा जाते हैं, हिम्मत हार जाते हैं, विश्वास तोड़ देते हैं। हाथी को महात्मा ने विश्वास दिलाया कि राजन, ऐसा परिस्थिति से घबराना नहीं, समय आएगा यदि तुमने भजन पूजन बराबर किया है तो हाथी भी बन जाओगे, तो ईश्वर तुम्हें दर्शन देगा। ये केवल उसने शरीर बदला है, एक योनि बदल दी है, पर भजन का क्रम नहीं बदला है।
दूसरा घटनाक्रम हुहु नाम के एक गंधर्व थे, जो देवल ऋषि का हंसी मजाक में अपमान कर गए। वह स्नान कर रहे थे सरोवर में। वहां जाकर के इन्होंने मगर की भांति उनका पांव पकड़ लिया। पांव पकड़ लिया तो उन्होंने भी कहा कि क्यों रे, तू इतना अच्छा गंधर्व है, अच्छे लोगों के बीच में उठे बैठे, तेरे ये भी भान नहीं है कि संत महात्माओं का अपमान नहीं करना चाहिए। अब जब तुझे इतना पांव पकड़ने का शौक है और पानी में भीतर भीतर चलने का शौक उमड़ा है, तो मैं भी तुझे श्राप देता हूं कि परमात्मा तुझे आने वाली योनि में मगरमच्छ बना दे। एक हाथी बन गया, एक ग्राह बन गया। अब वह भी निवेदन करने लगा कि महात्मा, गलती तो बहुत बड़ी हो गई, आपने श्राप भी दे दिया, पर एक बात तो बताओ भगवान, कि मेरा उद्धार कैसे होगा। बोले गंधर्व, एक दिन ऐसा आएगा कि कोई सरोवर में भजनानंदी हाथी आएगा, पर महात्मन हाथी आएगा तो मैं क्या कर सकता हूँ। मेरे तो आपने ऐसी विष की योनि दी है कि मैं भजन पूजन भी नहीं कर सकता। बोले तुझे घबराने की जरूरत नहीं है, जो हाथी आएगा वह पूर्व जन्म का एक ऐसा भजनानंदी राजा होगा कि खाली खाली उसके चरण पकड़ लेने से तुझे सदगति मिल जाएगी। एक दास बन गया और एक उसका दासानु दास बन गया। खास नहीं था, इसलिए आप पुनः सुन ले इस कथा को कि खास बन करके भगवान के द्वार पे कभी नहीं जाना, दास बन के जाना, मौन रहना, शांति से रहना, पल्ला लेके बैठना, मर्यादा में रहना, प्रेम से बात करना, धीरे बोलना। जैसे अपने घर कोई सुसर बैठा हो, कोई बड़ा व्यक्ति बुजुर्ग बैठा हो, जब हम कितनी शांति से घर में बोलते हैं, वही हमारा सर्वेश्वर हमारे सबके सामने बैठता है। पूर्ण शांति से प्रेम से बैठ करके उसे सुनाओ। खास बन के नहीं जाना कि हमारे गादी लेके आओ, माला लेके आओ, हमारे लिए कुर्सी लगाओ, सम्मान दो। शरीर में यदि कोई कष्ट है वो विषय अलग है, वहाँ की कोई के स्वागत। विशेष तौर से भगवान के भजन पूजन में किसी का स्वागत सम्मान कभी नहीं स्वीकारना चाहिए, स्पष्ट लिख लो। यदि उसने आपको एक गिलास पानी भी पिला दिया तो दिन भर की कथा का पुण्य वो आपसे छीन लेगा। और आप यूं फूले नहीं स्वभाव कि साहब वहाँ गए तो हमारे माला पिनाई दी, उनने हमारे गादी लगा दी, एक एक चीज दी, अपने बलबूते पे पुण्य कमाओ। आपसे फिर समझ लो कि आखिरी तक छोड़ने वाला आपका पुत्र नहीं होगा, आखिरी तक छोड़ने वाला आपका पुण्य ही होगा। और पुण्य थोड़ा सा कमाते हैं और खर्च ज्यादा कर देते हैं। नाम जपो, भजन करो, कथा सुनो, मंदिर जाओ, तीर्थ जाओ, कोई का सहयोग भले जितना बन सके जितना बने उतना करो। एक माला बने एक करो, 10 मत करो, पर किसी का सहयोग नहीं लेना। ये जो जितना जितना अपन खास बन के जा रहे हैं भगवान के द्वार पे, वो सब दूर होते जा रहे हैं। आप जितने भी राम जन्म में कथा सुनेंगे, कृष्ण जन्म में हम कथा सुनेंगे, देखो आप कभी चिंतन करो कि कैसे कैसे खास लोग नहीं थे। केवट कोई विशेष खास नहीं था, गिद्धराज जटायु कोई खास नहीं थे। कोयल बना, कोई तोता बनी, कोई मैना बना, कोई भालू बनी, कोई पूतना बनी, कोई अघासुर बने, कोई अहिल्या बनी, कोई सबरी बनी, कहाँ खास थे। दास बने, और इनसे भी बड़े रहे जो दासानुदास रहे। ईश्वर की प्राप्ति में केवल इन चीजों से हम अटकले से अड़ंगा लगता है कि हम ईश्वर के द्वार पे भी खास बन करके जा रहे हैं। राजा खास था जब तक दर्शन नहीं दिए, जब तक कि दास बना। और दास भी ऐसा बना कि उसके एक ने आकर के पांव पकड़ लिए तो उनको भी सदगति दे दी। है कथा सुन के कभी विचार लगे।
और वही जमाने में केवल हाथी की मगर ने पांव नहीं पकड़ा था, आज भी सबके मगर ने पांव पकड़े हैं। कैसे कभी चिंतन किया आपने? हम साहब कथा तो करवा लेते मगर हम साहब कथा में तो चले जाते, मगर हमारा भी मन तो था साहब कि हम भगवान के दर्शन करने जाते, आज जन्माष्टमी है, मगर पकड़ा है मगर ने पांव। वहां एक जीव मगर ने पांव पकड़ा था, यहां शाब्दिक मगर ने हमारे पांव पकड़े। हम यूं तो कर लेते, खूब दान पुण्य करते, मगर ब्याह शादी निकल आए, मगर दवाई गोली में खर्चा हो गए, मगर बहन बेटी का ब्याह कर दिया, मगर हमने ये कर दिया, मगर ऐसा हो गया। हम कर तो लेते, मगर करें क्या? मगर ने आज भी पांव पकड़ा है। कथा में भी मगर नहीं जाने दे, मंदिर में भी मगर नहीं जाने दे। इसलिए देखो कभी कि पाप जब बढ़ता है तो क्या क्या करेगा। पाप यदि बढ़ा तो वो ये नहीं कहेगा कि ब्याह में नहीं जाने दूं, वो कहेगा बराबर जाओ। पाप ये नहीं कहेगा कि तुम कहीं घूमन फिरन मत जाओ। पाप ये नहीं कहेगा कि दुकानदारी मत करो। पाप ये नहीं कहेगा कि खेती बाड़ी मत करो। पर पाप ये जरूर कहेगा कि मैं बड़ा हूं, मैं तुझे भगवान के द्वार पे नहीं जाने दूंगा। पाप हमें सब जगह जाने देगा, पर भगवान के द्वार पे जाने से रोकेगा। इसलिए देखो आज भी ग्राह ने हम सबके पांव पकड़ करके रखे हैं, पर हम यदि सहज बन जाते हैं, सरल बन जाते हैं, तो श्रीमद् भागवत की कथा हम सबके बीच में साक्षी है। वह कहीं ना कहीं से आपको बिठा के सुना देगा। इसलिए आपसे कहा ना कि वह कहीं भी कोयल बना देगा, तोता बना देगा, पक्षी बना देगा, नहीं तो फूल फल बना के भेज देगा। बेशरम के भी बहुत फूल लगते हैं, तामेसर के भी पत्ते होते हैं, सागौन के भी बहुत बड़े बड़े पत्ते लगते हैं, पर फिर भी लोग आम के पत्ता, केला के पत्ता से मंडप को सजाते हैं, क्योंकि उनने कोई पुण्य किया होगा। और एक बात कह दी होगी कि भगवान भले तू पत्ता बना दे, पर तेरे द्वार पे बुला लेना। भले तू सेठ बना दे, भले तू हमें सब्जी बेचने वाला बना दे, भली गाड़ी चलाने वाला बना दे, पर हमें तू तेरे द्वार पे बुला ले, ये बहुत बड़ी बात है। ये कितनी बड़ी बात है। कहीं के बहाने तू हमें बुला ले। हम सब खाली साधारण लोग नहीं है साहब। सुविधा भोगी लोगों को कभी नहीं देखा हमने कि वो भगवान के द्वार पे आते हैं। सुविधा को त्याग करके यदि हम भगवान के द्वार पे आते हैं, तो ये हमारे श्री कृष्ण की अहेतुकी कृपा है कि वह हमसे अपना कार्य करवा रहा है, हमें इस योग्य बनाया है। यदि हम हमारे कन्हैया को समय देते रहे, हमारे ठाकुर को समय देते रहे, तो मान करके चलो कि आपका समय ज्यादा से ज्यादा बचता रहेगा। यदि आपने यहाँ समय नहीं दिया तो भगवान आपका समय कहाँ खर्च करवाएगा? या तो थाने में बिठा देगा, अस्पताल में बिठा देगा, या कहीं लड़ाई झगड़ा में, या दवाई में, या डॉक्टरी में खर्च करवा देगा। क्योंकि भले वह लोगों को अच्छा नहीं लगा, पर लोगों ने कहा तो है साहब कि पाप की जड़ कहाँ है? अस्पताल में।